Hello students, this video will be covering exercise 3.2 question number 3 और last part which is a age problem। तो एज प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, आपको कंडीशन ये गिवन होगी 5 years ago, ये कंडीशन 3 years बाद ये कंडीशन होगी। कभी भी क्वेश्चन में ये एज्यूम नहीं करना लेट एज ऑफ फादर 5 years ago या लेट एज ऑफ फादर आफ्टर 5 years, हमेशा प्रेजेंट एज को एज्यूम करो। क्लियर? जो भी फादर एंड डॉटर है या टू फ्रेंड्स है भी प्रेजेंट एज को एज्यूम करो। अगर कहा है एगो तो उनमें से माइनस कर दो, लेट अस से x - 5 y - 5। अगर कहा है हेंस तो उसमें ऐड कर दो। जैसे मान लो कंडीशन ये दी थी कि 3 साल बाद फादर विल बी 7 times, तो दोनों में 3 साल ऐड कर दो, दैट इज +3, x + 3 एंड y + 3। और उसके बाद जो कंडीशन इसने कही है उसमें इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो जरूर सीख लेना, अदरवाइज सारा फिर गलत हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप रीड करें, इसमें कंडीशन ये है 5 years हेंस यानी आज से 5 साल बाद, और कंडीशन है फादर और सन की है या जैकब एंड सन की है, तो उनकी प्रेजेंट एज को एज्यूम किया जाएगा। तो आई विल राइट लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज हमेशा माननी है, पहले या बाद की नहीं, इज x years। फिर आएगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y years। तो ये हमेशा माननी प्रेजेंट एज। अब कंडीशन है 5 years हेंस, तो आई विल राइट आफ्टर 5 years। जो भी कंडीशन दे रखी है इक्वेशन बना के बताया था, फिर दूसरी डायरेक्ट भी बना देंगे। आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर विल बी, आज अगर फादर की x है तो 5 साल बाद उसमें 5 ऐड ही हो जाएगा, दिस मच ईयर्स। देन आफ्टर 5 years एज ऑफ सन, इट विल ऑल्सो एड बाय 5 years, तो ये हो जाएगा। कंडीशन ये दे रखा 5 year हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 3 times। अब बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया ये फादर और सन, और 5 साल बाद दैट इज x + 5 और y + 5। अब कंडीशन पढ़ लें, इसने कहा है फादर विल बी 3 times, ये फादर का केस है, ये 3 times है। मुझे इक्वालिटी क्रिएट करनी है तो मैं इससे अगर 3 टाइम कर दूं तो इक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। जैसे सपोज मैंने लिखा एक नंबर 10 और एक लिखा मैंने 30, मैं ये कह रहा हूं ये नंबर 3 टाइम्स है इसके कंपैरिजन में। अगर ये 3 टाइम्स है तो मैं इसे 3 टाइम कर दूं तो इक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। तो फादर 3 टाइम्स है, ऐसा नहीं करना कि फादर को फिर 3 टाइम्स कर दो, तो सारा ही गलत हो जाएगा। फादर ऑलरेडी 3 टाइम्स है, सन को 3 टाइम्स कर दो तो दे विल बी इक्वल, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी, इट विल बी 3y + 15, और ट्रांसपोज करो x - 3y, 5 को उधर ले जाओ, इट विल बी 10, तो वी गेट इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट वाइज? उसके बाद कंडीशन ये है एंड 5 years ago, अब 5 साल पहले, तो आई विल राइट एज ऑफ फादर 5 years ago, 5 years ago। तो आज अगर फादर x हैं तो 5 years ago x - 5 रहे होंगे, तो दैट इज माइनस, पीछे चले जाए अब, एगो। देन एज ऑफ सन 5 years ago, आज अगर y है तो उसको भी 5 साल बैक ले जाओ, इट विल बी y - 5। फिर इक्वालिटी क्रिएट करनी है फादर और सन में, इंपॉर्टेंट यही है, अदरवाइज तो सारा क्वेश्चन पे सिंपली अपीयर होगा अगर इक्वेशन समझ आ जाए तो। अब कंडीशन ये 5 years ago फादर वाज 7 times, ये 7 times है, तो आप सन को 7 times करो तो ही इक्वालिटी क्रिएट होगी। जैसे अगर सपोज मैं लिखूं 10 और 70, तो मैं ये कह रहा हूं ये साइड 7 times है, तो मैं इसे 7 times करके तो इक्वालिटी क्रिएट कर सकता हूं, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देन इट विल बी 7y - 35, और x - 7y इज इक्वल टू -35, उधर जाएगा +5 हो जाएगा, इट विल रिमेन -30। इंपॉर्टेंट ये -35 है, ये +5 होगा तो -30। तो आई हैव गॉट 2 इक्वेशंस। अब इन 2 इक्वेशंस को आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन किसी भी मेथड सॉल्व कर दें, वी विल गेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए x - 3y इज इक्वल टू 10 और x - 7y
x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, जब भी वर्ड प्रॉब्लम यानी सिचुएशनल प्रॉब्लम आए तो उनकी इक्वेशन को वेरी लाइकली, वेरी यूजुअली एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना इजी रहता है। तो ट्राई टू अवॉइड सब्स्टिट्यूशन मेथड, अदरवाइज आंसर दोनों में सेम आएगा। देखिए इसमें एक्स का कोएफिशिएंट इक्वेटेड है बट दे आर कैरिंग सेम साइन, तो हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मींस लोअर इक्वेशन के साइन बदलना, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। रिपीटली कहता हूं कि ऐसा करने के बाद पुराने साइन मीनिंगलेस हो जाएंगे, हमें सारी कैलकुलेशन नए साइन के साथ करनी है, ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर इक्वेशन गलत हो जाएगी। x प्लस एंड x माइनस दे विल कैंसिल आउट। अब प्लस का है 7y, माइनस का है 3, नेट बचेगा 4y इज इक्वल टू 30 और 10 दोनों प्लस के हैं तो 40 और y इज इक्वल टू 10। अब y इज इक्वल टू 10 आने के बाद इसकी वैल्यू कहीं पुट कर लें, अगेन आंसर नहीं बदलता। सपोज मैं इसमें पुट कर दूं तो I will write x minus 3y, that is 3 into 10 is equal to 10 as it is, or x minus 30 is equal to 10 or x is equal to 40। बट फिर वही आपने x और y में नहीं छोड़ना, they were assumed variables, तो आंसर must be in a language, therefore present age of Jacob यानी कि father is equal to 40 years and present age of his son is 10 years, और ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो एज प्रॉब्लम जितनी भी आएंगी सब में जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी, उसे याद रखना कि प्रेजेंट एज को एज्यूम करना है, जितने इयर्स एगो है वो माइनस में हो जाएंगे, जितने इयर्स हेंस है वो प्लस में हो जाएंगे, एंड देन इक्वलिटी विल बी क्रिएटेड। तो आई थिंक इस तरह से आप करोगे तो सारे क्वेश्चन बड़ी इजीली और स्मूथली हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल सरूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको सारा सिलेबस पूरी 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अलॉन्ग विद लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे। और मेरे चैनल के जितने भी शॉर्ट्स हैं उन्हें जरूर व्यू करो, हर शॉर्ट में बड़ी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है फॉर स्टूडेंट्स। इन पर्टिकुलर 9th और 10th का क्योंकि मैं डील कर रहा हूं तो ओनली 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन मेरे चैनल के शॉर्ट्स में भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।